कि इतने साल हो गए गाते गाते, कभी कभी सुर जो है ना रूठ जाते हैं, मिजाज मूड खराब हो जाता है उनका, फिर नहीं आते पास में। और कभी कभी मिजाज उनका ठीक रहता है तो ऐसे आते हैं, चारों तरफ से बरसते हुए आते हैं। तो ये उनकी मर्जी है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी वहां। आपको सरेंडर होना पड़ेगा, उनकी मर्जी पे छोड़ना होगा, उनसे प्रार्थना करना होगा कि आ जाओ गंधार, आ जाओ मध्यम, आ जाओ पंचम, लग जाओ। किसी के बस में नहीं है कि हम हर बार पंचम एक ही जैसा लगाएंगे। बड़ा सूक्ष्म सब्जेक्ट है और डिवाइन है, और डिविनिटी यही है, खोजना। जितना आप एक्सप्लोर करोगे, जितना आप खोजोगे, उतना ही धीरे धीरे मिलता जाएगा। ये हम लोगों का एक अपना अनुभव रहा है, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम लोग। सब सुरों की प्रकृति अलग अलग है, उसको उस अंदाज से लगाना है। और कुछ जी? क्या क्या? अगर आपको राग का चलन मालूम है तो राग का दर्शन होना जरूरी है। कई लोग को चलन तो मालूम होता है, लेकिन वो ऐसा सोचते हैं कि मैं इसकी जो चाल निर्धारित करूंगा वही दुनिया मानेगी। तो वो राग जो है उनको उठा के पटकता रहता है। हमने देखा है, और आप भी देखेंगे और देखते भी होंगे, जो लोग राग के साथ छेड़खानी करते हैं या ऐसा सोचते हैं कि जो मैं इस राग में जो भी मैं लिबर्टी ले रहा हूँ या जो भी कुछ कर रहा हूँ उसके सौंदर्य बोध को बढ़ाने के लिए यही दुनिया एक्सेप्ट करेगा, और करता भी है। लेकिन राग कभी उनको माफ नहीं करता। बहुत साल पहले एक बहुत अच्छे कलाकार का मैं सुनने गया, तो 10-15 मिनट लेट पहुंचा मैं हॉल में। तो मैंने अपने पड़ोसी से पूछा कि कौन सा राग अनाउंस हुआ है, तो वो हमारे तरफ देख के हंसने लगा। बोले पंडित जी आप मजाक कर रहे हैं? हमने कहा नहीं नहीं मजाक नहीं कर रहे हैं, सही बताइए। बोले अरे यमन। हमने कहा अच्छा अच्छा। मतलब आप समझ सकते हैं कि यमन भी ऐसा हो जो मेरे समझ में नहीं आवे। तो वो राग के साथ खिलवाड़। अब यमन में जो सौंदर्य बोध दिखाते हैं लोग, गमदानी रे दामरे रे गमदमरे गरे धनी गरे नि मरे गदम गदमनि मदनि रे नि धमरे मग। अब ये इससे कोई यमन का सौंदर्य नहीं बढ़ता, बल्कि यमन की हत्या होती है। वो बिल्कुल हलाल हो रहा है यमन। क्योंकि यमन का जो बहुत प्रमुख स्वर है पंचम है। अब वो पंचम को ही ओमिट कर दिया। गमदानी धनी धमरे ग। इस तरह की बंदिशें लोग बना दिए। धनी रे गमदानी रे धगरे धगरे नि धनी रे मनि धमरे मगरे धनी गरे मरे ग। एक छोटा सा पंचम लगा दिया।
शर्म में। तो इस तरह की हरकतें बहुत हो रही हैं। जैसे नट भैरव है, उसमें सुना हमने कुछ लोगों को, तो उसमें भी कुछ अजीब तरीके से वो बजा रहे हैं नट भैरव। बागेश्वरी सुना, बागेश्वरी में कुछ अजीब कुछ हो रहा है। दरबारी और मियां मल्हार तो बहुत दूर है, अभी जब बागेश्वरी के साथ ही हो रहा है तो दरबारी में तो होना जरूरी ही है, वो तो होगा ही। जने गरे नि सा रे रे धनि सा रे गरे सा मगरे नि गरे धनि रे गरे सा। अब ये हो रहा है, तो उससे हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लगे, लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि जब आप राग के साथ ईमानदार रहोगे तो राग आपको रास्ता दिखाता है। राग का आवाहन करना पड़ता है, उसका प्रार्थना करके उसको बुलाना पड़ता है, और वो जिस दिन आ जाता है उस दिन बस आनंद ही आनंद है। फिर उसके आने के बाद फिर दूसरे राग को आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आप आवाहन करते हो किसी चीज का, मंत्र का आवाहन होता है। जब हम अग्नि कुंड में जब हवन करते हैं तो अग्नि का आवाहन करते हैं, हम अपने देवताओं का आवाहन करते हैं। तो जब वास्तविक रूप से मंत्रोच्चार हो और अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो तो वाकई वहां एक एनर्जी आती है। संस्कृत इसलिए इतना पावरफुल लैंग्वेज है। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जो हमारी परंपरा है वो कुछ सोच समझ के और बड़े रिसर्च के बाद बनाई गई है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। नए नए राग बनाते जा रहे हैं लोग। अरे अभी यमन ही नहीं सद रहा है यमन का गंधार ही नहीं सदा, चले पता नहीं कौन कौन सा कौस और कौन कौन सा क्या क्या। अरे भैया मालकोस में रस पैदा कर लो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने इतनी बड़ी संपदा छोड़ी हुई है संगीत की कि जन्मों जन्मों लग जाएगा। उसको हम खोज भी लें, उसको हम कायम भी रख लें, यही बहुत बड़ी काम, बहुत बड़ी बात है। पुराने लोगों की बंदिशें, पुराने लोगों की गायकी, उस गायकी में क्या अंग छिपा हुआ है, क्यों ऐसा गाया गया। जय जयवंती, जय जयवंती को क्यों ऐसा गाया गया। इतना ही गंधार लग रहा है। रे 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 अब अब इतना ज्यादा गंधार लगाने लगे। ग